नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान की नेवी तैयार है और साथ में ताकतवर मिसाइल भी निकाल ली गई है। लेकिन यह सब तब किया जा रहा है जब ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत अपने पहले दौर को पार कर गई है। अब दूसरे दौर की तैयारी है। तो क्या हर बार की तरह बातचीत टूट जाएगी? और अगर मुज़ाकरात टूटते हैं तो क्या हर बार की तरह बातचीत टूट जाएगी? और अगर मुज़ाकरात टूटते हैं तो जंग 100% तय है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान सहित अरब देशों में रहकर जर्नलिज्म कर चुके सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि ईरान अमेरिका फिर से बैठे तो हैं, ये बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंचते भी हैं तो इससे इसराइल को कोई फायदा नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जिस चर्चा से इसराइल का फायदा नहीं, उसका मतलब ही बेकार है। बकौल अशरफ जैदी, मामला एटॉमिक ताकत का नहीं बल्कि इसराइल पर खतरे को कम करना है। एटम बम बनाने से तो ईरान शुरू से इनकार करता रहा है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर न्यूक्लियर बम को हराम बता चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की बड़ी चिंता ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि मिसाइल प्रोग्राम है। जी हां, ईरान की मिसाइल जिनके निशाने पर इसराइल रहता है। और ईरान एलानिया ये कहता रहा है कि अगर हम पर कोई भी अटैक हुआ, हमला हुआ तो हम इसराइल पर अटैक कर देंगे। 3 फरवरी को ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने सीधी धमकी दी थी कि हम इसराइल पर अटैक कर देंगे। और दुनिया ये जानती है कि इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के आगे कितना बेबस हो जाता है, जिसका तजुर्बा जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान इसराइल को हो चुका है। ऐसे में इसराइल सिर्फ ये चाहता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुक जाए, वो ताकतवर और बड़ा नुकसान करने वाली मिसाइल बनाना बंद कर दे, जो ईरान के लिए नामुमकिन है। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान लीबिया की तरह अपने हथियार उसे सौंप दे, जो ईरान कभी नहीं करेगा। यानी ईरान अमेरिका चर्चा से इसराइल को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि हो सकता है कि इसराइल इस बातचीत के आखिरी दौर से पहले ही कुछ ऐसा कर दे कि युद्ध भड़क जाए। ऐसे में ईरान अमेरिका का भिड़ना 100% तय है। यही वजह है कि ईरान ने खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। ईरानी फोर्सेस और पासदारान इस्लाम की रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब आईआरजीसी रक्षात्मक रुख से हटकर आक्रामक नीति की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव को इलाकाई और बाहरी विरोधियों के लिए साफ तौर पर कड़ा संदेश बताया जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल इस बार ईरान अमेरिका और इसकी पिछली बातचीत के इतिहास से सबक ले रहा है। वो जानता है कि अगर ओमान में बातचीत टूटी तो अमेरिका को बहाना मिल जाएगा हमले करने का। इसीलिए ईरान पहले से ही ऑफेंसिव मोड में है। खुर्रम शहर हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत क्या है वो भी समझ लीजिए। ईरान का दावा है कि खुर्रम शहर 4 इसकी मारक सलाहियत 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल करीब 2 टन का वॉरहेड लेकर मैक 17 की स्पीड से उड़ती है। इसे ईरान की सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ माना जाता है। इसकी स्पीड इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल यानी फिजा से बाहर ये मिसाइल मैक 17 तक की रफ्तार पकड़ सकती है, जिसका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका बहुत कम देना है। खुर्रम शहर 4 में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम रडार पहचान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचने की क्षमता है। इन खूबियों की वजह से इसकी मारक क्षमता और लक्ष्य भेदने की ताकत काफी बढ़ जाती है। जून 2025 में इसराइल के साथ 12 दिनों की जंग के दौरान भी खुर्रम शहर के 2 और 3 वर्जन ने भारी तबाही मचाई थी। और इसराइल ने खुद वीडियो जारी करके दुनिया भर को बताया था कि ईरान ने उनके यहाँ कितना बड़ा नुकसान किया। इस बार भी ईरान साफ कह रहा है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इसराइल पर अटैक कर देगा।
और अब ईरान की मदद के लिए एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है। जी हां, ईरान के समर्थन में रूस ने अचानक अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं और उनकी दिशा वही बताई जा रही है जिधर अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। ये घटनाक्रम सिर्फ संकेत नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर बता रहा है कि ईरान के लिए रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। देखा जाए तो अमेरिका से चल रही ईरान की बातचीत के बीच में माहौल कशीदगी भरा बना हुआ है। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा चुके हैं। जवाब में रूस और चीन ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। संदेश साफ है, अगर हालात बिगड़े तो ये टकराव सिर्फ दो देशों तक महदूद नहीं रहेगा। पिछले युद्ध की यादें अभी भी ताजा हैं। 2025 में ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री और ईरान का पलटवार दोनों ने दुनिया को झकझोर दिया था। अब एक बार फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कूटनीति और हथियार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तेल बाजार भी इस तनाव को महसूस कर रहा है। कभी कीमतें गिर रही हैं तो कभी अचानक उछाल आ रहा है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार भी नहीं जानता कि ओमान की बातचीत शांति की राह खोलेगी या फिर तनाव किसी बड़े विस्फोट की भूमिका बन जाएगा। जैसा कि अशरफ जैदी कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जरिए की जा रही किसी भी बातचीत से अगर इसराइल का हित नहीं सधता है या इसराइल की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती है तो उसका होना ना होना बराबर है और इसराइल के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का उलझा रहना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं मस्कट में चल रही बातचीत पर भारत में ईरान के सफीर या एम्बेसडर मोहम्मद फतहली ने कहा कि हम बातचीत के दूसरे राउंड में हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम इस बातचीत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। हम कोई भी बातचीत की टेबल नहीं छोड़ते, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ के लोग चले जाते हैं और वो हमला करते हैं। तो बातचीत का पहला दौर तो पूरा हो गया और राउंड अभी बाकी है। ये बातचीत कितने दौर तक पहुंच पाती है, ये देखना अहम होगा। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। क्या इसराइल बीच में कोई अड़ंगा लगा देगा और चीजों को मुश्किल बना देगा? हमें जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। आपसे कहना चाहेंगे लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।